प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन इनके पॉइंट सिंटैक्स का लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहले टॉपिक है इसमें डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट अगर कोऑर्डिनेट गिवन हो कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा। ये पॉइंट है x1 y1 एंड ये पॉइंट है x2 y2। तो पी क्यू का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास इक्वल होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अच्छा, हम आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए होल स्क्वायर। तो ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसके अलावा इसको सीधे लिख दो इसको उल्टा और इसको सीधे लिख दो इसको उल्टा, यानी कि 4 फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये है डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स। अब इसमें केसेस कौन कौन से हैं। इसमें यह है कि अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि x1 एंड y1 और y2 ये आपस में सेम होते हैं, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन में y जो है ये कांस्टेंट होता है। तो इसका जो डिस्टेंस है, अगर ये p ये क्यों, तो इसका डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन का हम सिंपली x2 माइनस x1 का एब्सोल्यूट या x1 माइनस x2 का एब्सोल्यूट इस तरह फाइंड करते हैं। अच्छा, अब अगर वर्टिकल लाइन हो, वर्टिकल लाइन का पी क्यू डिस्टेंस उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो कांस्टेंट होता है वर्टिकल लाइन का। तो इसका होगा y2 माइनस y1 का एब्सोल्यूट या y1 माइनस y2 का एब्सोल्यूट। अच्छा, इसके बाद है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। कोई पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है यहाँ पे, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा। तो ओरिजिन की कोऑर्डिनेट 0 और 0 है, तो इसका जो डिस्टेंस बनता है यानी कि OP डिस्टेंस वो हमारे पास x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट ये आएगा हमारे पास। अच्छा, ये था डिस्टेंस के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट है रेशो आर सेक्शन फार्मूला। रेशो आर सेक्शन फार्मूला, ये एक लाइन है मेरे पास, ये दो पॉइंट्स है, इसको ये लाइन ज्वाइन कर रहा है। ये पॉइंट P x1 y1 इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, क्यों x2 y2। अच्छा, यहाँ पे कोई पॉइंट है जो इसको बाई इंटरसेक्ट करता है एक रेशो में जो कि m1 रेशो m2 है। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। लेट सपोज ये xy है, तो xy किसके इक्वल होंगे, xy विल बी इक्वल टू, ये जो है m1 इसको हम इन कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, m2 को हम इन कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक मेरे पास आएगा m1 x2 प्लस m2 x1। पहले x कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, m1 x2 के साथ m2 x1 के साथ डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इस तरह y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 के साथ m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे जो इसको किसी रेशो में डिवाइड करता है। अच्छा, ये जो है ये इसको इंटरनली इंटरसेक्ट करता है। इंटरनली ये जो पॉइंट है ये P एंड Q के दरमियान में है कहीं। अगर ये पॉइंट एक्सटर्नली हो, लाइक ये मेरे पास P पॉइंट ये Q पॉइंट हो, और ये जो R है ये R है, ये P ये Q, ये इसको डिवाइड करता है 1 रेशो, ये कितना होगा ऑलमोस्ट 3 1:3 में। तो इसको किस तरह, लाइक ये मेरे पास M है, ये M1 है, ये मेरे पास M2 है। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि या M1 रेशो M2 जो है इनमें से किसी एक को माइनस लिखते हैं। लाइक इसके कोऑर्डिनेट इस तरह फाइंड करेंगे कि M1 x2 माइनस M2 x1 डिवाइडेड बाई, अभी ऊपर जो वाला माइनस होता है यानी कि m1 माइनस m2 यहाँ पे मैंने लिखना होगा, क्योंकि m2 के ऊपर भी मैंने माइनस लगाया है। तो m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। अच्छा, इस आर्डर को आप चेंज भी कर सकते हैं, m2 x1 को प्लस करके इसको माइनस, तो नीचे भी इस तरह आप इसका आर्डर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसी फार्मूले की यूज़ करके हमने मिड पॉइंट का फार्मूला पढ़ा था।
मिड पॉइंट, दो पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, तो इनका जो मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये इसके मिड पॉइंट का फार्मूला है। अब स्टैंडर्ड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल, अब ट्रायंगल के बारे में कुछ पहले मीडियन। व्हाट इज़ मीडियन? अ लाइन विच इज़ जॉइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। लाइक ये मेरे पास वर्टेक्स है, इसका अपोजिट लाइन ये है और इसका मिड पॉइंट मेरे पास ये बनता है, तो ये जॉइन करने वाला ये जो लाइन है इसको क्या कहते हैं? मीडियन। किसी इस तरह ये मेरे पास मिड पॉइंट है, इसको साथ जॉइन करूँ, ये मिड पॉइंट है, ये जॉइन करूँ, तो ये मेरे पास 3 मीडियन आ गए। अब मीडियन का लेंथ कितना होगा? लेट्स सपोज ये मेरे पास ए बी सी और ये डी है। ए का अपोजिट साइड जो है इसका लेंथ मेरे पास ए, बी का अपोजिट साइड इसका लेंथ बी, इसका सी का अपोजिट साइड इसका स्मॉल सी। तो ए डी का जो लेंथ होता है वो हाफ 2b² प्लस 2c² माइनस a²। क्या आपने पैटर्न किस तरह याद करना है कि जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं, ये वाला ए डी मेरे पास मीडियन, एडजेसेंट साइड वो 2b² प्लस 2c² माइनस जिस लाइन को तक वो जाता है वो आपने माइनस करना है हाफ। इसी तरह अगर मैं बी ई का लिखूँ, बी ई इज़ इक्वल टू हाफ, ये 2a² प्लस 2, ये a और c, ये 2c² माइनस क्या करना है जिस तरह जहाँ तक वो जा रहा है, माइनस b² होल स्क्वायर रूट। अच्छा सी एफ का मेरे पास बनेगा हाफ 2a² प्लस 2b² माइनस c², ये मेरे पास सी एफ का बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है सेंट्रॉइड। व्हाट इज़ सेंट्रॉइड? वो पॉइंट जहाँ पे ये तीनों मीडियन आपस में कंकरेंट थे, जो तीनों मीडियन आप पास हो रहे थे, ये अगर मैं 3 मीडियन ड्रा कर दूँ तो ये जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बनता है इसको क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। अच्छा अगर मुझे ये कार्नर पॉइंट्स गिवन हो, a(x1 y1, b(x2 y2 एंड c(x3 y3), तो इस सेंट्रॉइड के हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे। अच्छा नेक्स्ट एन सेंटर। व्हाट इज़ एन सेंटर? ये मेरे पास क्या है? ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल को अगर मैं बाइसेक्ट कर दूँ, इस तरह जो लाइंस बनते हैं इसको भी मैं बाइसेक्ट कर दूँ, इसको भी, तो ये जो लाइंस हैं इनको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स। अच्छा ये जो जिस पॉइंट से ये पास होते हैं तीनों, इसको क्या कहते हैं? एन सेंटर। इसके पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को एन सेंटर कहते हैं। अब अगर मुझे साइड्स की जो लेंथ हो गिवन हो, लाइक ये ए बी सी ट्रायंगल है, तो ये साइड मेरे पास ए बन गया, ये साइड मेरे पास स्मॉल बी, ये साइड मेरे पास स्मॉल सी। तो अगर इन साइड्स के लेंथ आपको गिवन है तो आप इन सेंटर की कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। किस तरह? लेट्स सपोज इसकी कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो ये आप लिखेंगे a(x1 प्लस b(x2 प्लस c(x3 डिवाइडेड बाई पैरामीटर, यानी a प्लस बी प्लस सी। अच्छा इस तरह a(y1 प्लस b(y2 प्लस c(y3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी), ये हमारे पास क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट होंगे। अच्छा इसके साथ साथ एक्स सेंटर। व्हाट इज़ एक्स सेंटर? पहले एक्स सर्कल क्या होता है? ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। अभी एक ऐसा सर्कल जो 2 साइड्स को इंटरनली, अगर मैं इन 2 साइड को एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ पे एक मैं सर्कल ड्रा कर दूं, ये वाला सर्कल जो इन 2 साइड्स को इंटरनली टच करता है और इस साइड को क्या करता है? एक्सटर्नली टच करते हैं, तो इस सर्कल को क्या कहते हैं? एक्स सर्कल या स्क्राइब्ड सर्कल।
और इसका जो सेंटर होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक्स सेंटर। ये जो है ये मेरे पास एक्स सेंटर है। अब मेरे पास एक ट्रायंगल की 3 सर्कल बनते हैं, 3 एक सर्कल बनते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास ए बी सी, ये साइड ए होगा, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी, इसका जो लेंथ है। अच्छा, अब अगर ये जो सर्कल है ये ए को एक्सटर्नली टच करता है, यानी ए को एक्सटर्नली और बी एंड सी को इंटरनली टच करता है, तो इस केस में कोऑर्डिनेट एक्स वाई इज़ इक्वल टू क्या लिखना है, आपने यही वाला सेम फार्मूला लिखना है, लेकिन सिर्फ ए को आपने नेगेटिव, जिसको वो एक्सटर्नली टच करता है वो आपने नेगेटिव बनाना है। तो -ax1 + bx2 + cx3 डिवाइडेड बाई, नीचे भी -a + b + c। इसी तरह y कोऑर्डिनेट्स के लिए -ay1 + by2 + cy3 डिवाइडेड बाई -a + b + c। ये इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अच्छा, ये I1 यानी फर्स्ट एक जो सेंटर। अच्छा, अगर ये ट्रायंगल मेरे पास इस तरह हो, ये ट्रायंगल है, ये ए साइड है, ये बी एंड ये सी, यानी कि ए बी सी, और यहाँ पे एक सर्कल है जो कि बी को एक्सटर्नली टच करता है, बी को एक्सटर्नली टच करता है। तो आपने करना क्या होगा, सिर्फ कि जो बी है उसको आपने माइनस लिखना होगा, सेम यही फार्मूला यूज़ करना होगा। तो ax1 - bx2 + cx3 डिवाइडेड बाई a - b + c एंड ay1 - by2 + cy3 डिवाइडेड बाई a - b + c। ये आपका सेकेंड एक सेंटर। और थर्ड एक सेंटर, अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हो, ये ए बी सी, ये ए साइड, ये बी साइड, ये सी साइड, और ये सी साइड को एक्सटर्नली टच करे, सी साइड को ये सर्कल जो है एक्सटर्नली टच करे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे I3xy इज़ इक्वल टू ax1 + bx2 - cx3। जिसको एक्सटर्नली टच करे वो आपने माइनस लिखना होगा। एंड ay1 + by2 - cy3 डिवाइड बाई a + b - c। तो ये आपके पास क्या आ गए, एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अच्छा, अब मेरे पास है स्लोप और ग्रेडियंट, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। किसी लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट क्या कहलाता है। लेट्स सपोज एक लाइन है जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, x1 y1 एंड x2 y2। तो इसका स्लोप को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इक्वल होगा y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। या इसको मैं इस तरह लिखता हूँ y1 - y2 डिवाइड बाई x1 - x2। ये मेरे पास क्या होता है, स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन होता है। अच्छा, ये अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस ले लूँ तो ये जो थीटा बनाता है, तो ये स्लोप हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा के इक्वल होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा के इक्वल होता है। अब स्लोप जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इन्फिनाइट एंड ज़ीरो। अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमारे पास हमेशा ज़ीरो होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमारे पास ज़ीरो। वर्टिकल लाइन का स्लोप हमारे पास जो इन्फिनाइट होता है, वर्टिकल लाइन का स्लोप हमारे पास इन्फिनाइट होता है। अभी कोई लाइन है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के दरमियान में है, यानी यहाँ पे कहीं पे है, इस साइड पे, ये जितनी भी लाइंस बन रहे हैं इनका स्लोप हमारे पास पॉजिटिव होता है। जिनका एंगल 0 और 90 के दरमियान इनका स्लोप जो होता है, स्लोप m = पॉजिटिव। जिनका एंगल, यानी ये लाइन मुझे दिया गया है कि ये इसका स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मैं क्या करूँ, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, इसका एंगल चेक करो, एंगल थीटा कितना है, लेस देन 90 है, तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब अगर ये जो लाइन है इसका एंगल एब्ट्यूज इन 90 इज लेस देन, अगर 90 हो तो फिर तो इन्फिनाइट, 0 हो तो फिर 0 स्लोप आएगा। थीटा लेस देन 180, 0 और 180 के दरमियान। लाइक मुझे कोई ये लाइन दे दे तो मैं इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ देख लूँगा, कौन सा एक्सिस पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ से मैं इसका एंगल देखूँगा। अगर ये एब्ट्यूज एंगल है तो इसका जो स्लोप मेरे पास आएगा
वो स्लोप मेरे पास m इज़ इक्वल टू नेगेटिव, तो इसका स्लोप मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब दो पैरेलल लाइन जो होंगे, पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप, इनका स्लोप जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है पैरेलल लाइंस का। यानी कि दो लाइन है L1 और L2 आर पैरेलल, एफ स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L2। अब परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, एफ M1 M2 इज इक्वल टू -1। अगर इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट हो वो हमारे पास -1 की इक्वल होती है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर। अच्छा, ये MCQs इस तरह भी आता है कि टू लाइंस आर परपेंडिकुलर एफ, और ऑप्शन में इस तरह की ये बना होता है, तो ये भी हमारे पास ठीक है। तो M1 M2 + 1 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। किसी वर्टिकल लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू के होगा, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये याद रखना। अब डिपेंड करता है, अगर k इज़ पॉजिटिव, इफ़ k इज़ पॉजिटिव, तो ये वर्टिकल लाइन जो होगा ये y एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा। अगर ये मेरे पास ओरिजिन है तो अगर k पॉजिटिव तो ये यहाँ पे, k पॉजिटिव तो ये यहाँ पे कहीं पे होगा, y के एक्सिस के इस साइड पे होगा। इफ़ k इज़ नेगेटिव, k अगर मेरे पास नेगेटिव है तो ये y के नेगेटिव साइड पे होगा। अच्छा, इक्वेशन ऑफ, अच्छा अगर x इज इक्वल टू 0 तो ये बिल्कुल क्या, k इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या आएगा, y एक्सिस का x इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास कौन सा y एक्सिस का इक्वेशन है, मेरे पास y एक्सिस का इक्वेशन है। अच्छा, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू k होगा, y इज इक्वल टू k। अच्छा, y इज इक्वल टू k, इफ़ k इज़ पॉजिटिव, k पॉजिटिव, तो ये जो लाइन है ये मेरे पास x एक्सिस के ऊपर होगा, ये मेरे पास x एक्सिस है तो इसके ऊपर होगा। इफ़ k इज़ नेगेटिव, तो ये जो लाइन है y इज इक्वल टू -3 हो, तो ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन तो होगा लेकिन ये नीचे होगा, x एक्सिस के नीचे होगा। अच्छा, y इज इक्वल टू 0 इज़ द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। अगर y ना नेगेटिव ना पॉजिटिव तो ये हमें x एक्सिस का इक्वेशन देता है। अच्छा, अब है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशंस ऑफ लाइन, इक्वेशंस ऑफ लाइन, इसके 6 फॉर्म्स हमने पढ़े थे। पहला फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मेरे पास था y इज इक्वल टू mx प्लस c। व्हाट इज m, m इज़ द स्लोप ऑफ लाइन, व्हाट इज c, c इज़ द y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। अगर मेरे पास ये एक लाइन है, ये इसका y इंटरसेप्ट है, ये मेरे पास क्या होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये c होगा। अच्छा, इसका स्लोप जो है वो टेंजेंट ऑफ थीटा से मुझे मालूम होगा, तो ये मेरे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था। अच्छा, नेक्स्ट सेकेंड जो इक्वेशन था, फॉर्म था, वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। यानी कि हमें एक पॉइंट गिवन हो उस लाइन पे और एक हमें इस लाइन का स्लोप गिवन हो, यानी ये मुझे एक पॉइंट गिवन है x1 y1 और इसका स्लोप जो है यानी कि ये जो एंगल बनाते हैं उसका टेंजेंट हमें गिवन हो, तो इसके लिए फॉर्म था y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। अच्छा, अब अगर मुझे दो पॉइंट्स गिवन हो किसी लाइन पे, जिसको कहते हैं टू पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन है मेरे पास, इसमें दो पॉइंट्स, ये P1 यानी x1 y1 गिवन है एंड ये P2 जो कि x2 y2 गिवन है। तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्म यूज़ करेंगे, लेकिन स्लोप जो है इसके लिए भी हम फार्मूला लगा दें, लाइक y माइनस y1। अच्छा, स्लोप किस तरह फाइंड करते थे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, बाकी ये वाला x माइनस x1 इसी तरह लिख देंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो फॉर्म है मेरे पास वो है इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं इसको, डबल
इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? अगर मेरे पास ये लाइन है, ये दो इंटरसेप्ट एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, अगर मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट ये ए है, वाई इंटरसेप्ट मेरे पास इसका बी है, तो इसका जो फॉर्म बनता है इसके इक्वेशन, तो एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास डबल। अब अगर आपको दो इंटरसेप्ट लाइन के गिवन हो तो आप इसको सीधा इस तरह पुट कर देती है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ये लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। अच्छा, जो फिफ्थ है मेरे पास वो है साइमेट्रिक फॉर्म। साइमेट्रिक फॉर्म, इस फॉर्म को कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म भी इसको कहते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। अच्छा, ये क्या फॉर्म, कौन सा फॉर्म होता है? हमने ये स्लोप वाला फॉर्म पढ़ा है, इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अच्छा, स्लोप मेरे पास किसकी इक्वल होता है? टेंजेंट ऑफ थीटा के, जो कि मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा एक्स माइनस एक्स वन। तो साइन थीटा को इस साइड पे डिवाइड करो, वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई कॉस ऑफ थीटा। ये जो फॉर्म है हमारे पास, इसको क्या कहते हैं? साइमेट्रिक फॉर्म कहते हैं। अच्छा, ये थीटा कौन सा थीटा होता है? ये थीटा जो होता है, ये लाइन है मेरे पास एल, ये एक्स एक्सिस है, ये जो थीटा है जो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, फिर साइमेट्रिक फॉर्म में हम वो वाला थीटा यूज़ करेंगे। अच्छा, सिक्स जो फॉर्म है वो मेरे पास है नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल, या जिसको आर परपेंडिकुलर फॉर्म भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसका जो इक्वेशन है वो इस तरह, एक्स काज ऑफ थीटा प्लस वाई साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू पी। पहले तो इसमें ये पी क्या है एंड थीटा क्या है। ये मेरे पास एक लाइन जा रहा है, यहाँ से ओरिजिन से इस लाइन तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसको पी कहते हैं, इसको पी कहते हैं। व्हाट इज़ पी? पी इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू डेट लाइन। अच्छा, थीटा, यहाँ पे जो थीटा होता है ये हमारे पास ये वाला एंगल नहीं होता जो कि लाइन एक्स एक्स के साथ बनाता है, बल्कि ये जो नॉर्मल है, ये जो एंगल ओरिजिन में और एक्स एक्सिस से बनाता है, इसको हम कहते हैं थीटा। तो इसका बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे एंगल जो है ये लाइन बनाता है एक्सिस के साथ, यहाँ पे लाइन खुद नहीं बनाता है, इसको थीटा नहीं कहते, बल्कि इसका परपेंडिकुलर जो ओरिजिन के साथ हम इसको मिला लेते हैं, ये जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ हो, इसको हम फिर थीटा लेते हैं। तो ये थे फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अच्छा, अब लास्ट हमने पढ़ा था व्हाट इज़ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हमने पढ़ा था कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे? इसमें स्लोप किस तरह फाइंड करेंगे? स्लोप इस तरह फाइंड करेंगे कि क्या करेंगे कि स्लोप इज़ इक्वल टू माइनस ए बाई बी। आप ये याद भी कर सकते हैं, लेकिन इसको याद करने की ज़रूरत नहीं। क्या करें? बी इज़ इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी हो जाएगा, वाई इज़ इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी डिवाइड बाई बी। तो ये मेरे पास कौन सा फॉर्म है? ये मेरे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, यानी कि ये मेरे पास स्लोप बन गया, ये मेरे पास वाई इंटरसेप्ट बन गया। कोई भी लाइन आपको दे दे, आप वाई एक साइड पे रख ले, बाकी टर्म दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दे, तो जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, यानी अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका स्लोप किस तरह फाइंड करेंगे? थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस वन एंड वाई इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री एक्स प्लस वन वाई थ्री। तो एक्स का जो कोफिशिएंट है ये मेरे पास स्लोप है, और ये मेरे पास क्या है? वाई इंटरसेप्ट है। तो इस तरह आप क्या करेंगे? इसका फाइंड करेंगे। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट के लिए, टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट फॉर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इन द इक्वेशन फिर x की जो वैल्यू आएगी वो x इंटरसेप्ट होगा। अच्छा, y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए फॉर x इज इक्वल टू ज़ीरो इन द इक्वेशन, आप इक्वेशन में क्या करते? x को ज़ीरो पुट करते, तो y की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास इसकी होगी। अच्छा, इसके बाद साइन ऑफ थीटा काज ऑफ थीटा, अगर हमें एक लाइन गिवन हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, बुक में इस टॉपिक का नेम है डायरेक्शन कोसाइन, जो कि एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू ज़ीरो,
तो ये जो लाइन, अच्छा यहाँ पे काज ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ थीटा शो क्या करता है? काज ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ थीटा शो क्या करता है? ये शो करता है कि ये मेरे पास एक लाइन है, ये मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया ओरिजिन पे, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया, ये मेरे पास लाइन है। ये लाइन जो थीटा बनाता है ये वाला थीटा है जो यहाँ पे यूज़ होता है। एक्चुअली ये इस लाइन का एक्स एक्सिस का थीटा नहीं होता, बल्कि इस परपेंडिकुलर का होता है। तो ये काज ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ थीटा हमारे पास क्या है, किसकी इक्वल हो गए? तो काज ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, साइन ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट इसमें थर्ड है कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो पी है ये मेरे पास इक्वल आता है, यानी कि पी इज़ इक्वल टू माइनस सी डिवाइडेड बाई प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या देगा मुझे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा, ये मुझे काज ऑफ थीटा, ये मुझे साइन ऑफ थीटा देगा। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस है तीनों में, तो हम प्लस चूज़ करेंगे या माइनस चूज़ करेंगे? तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट ये है, एफ सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि सी यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे? साइन इज़ चूज़न, तो इसका जो साइन हम पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे, साइन इज़ चूज़न विच इज़ अपोजिट टू साइन ऑफ सी, विच इज़ अपोजिट टू साइन ऑफ सी। अगर मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट +3 है तो ये जो साइन है ये मैं माइनस सेलेक्ट करूँगा तीनों में। अगर मेरे पास ये -4 है तो ये जो साइन है यहाँ पे मैं प्लस करूँगा, यानी सी का कांस्टेंट का जो साइन है, कांस्टेंट नेगेटिव तो मैं पॉजिटिव सेलेक्ट करूँगा, कांस्टेंट पॉजिटिव तो मैं नेगेटिव से इसका साइन सेलेक्ट करूँगा। अगर सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर कांस्टेंट बिल्कुल ना हो, यानी कि 2x + 3y इज इक्वल टू 0, इस तरह का इक्वेशन है, इसमें तो कांस्टेंट नहीं है, अब c इज इक्वल टू 0, देन साइन इज चूजन विच इज दैट ऑफ b। तो फिर जो b का साइन है, यानी कि y की कोएफिशिएंट ये ax + by इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0 है हमारे पास। तो बी का जो साइन है यानी वाई के कोएफिशिएंट का जो साइन है हम उसके मुताबिक लगाते हैं। अगर ये +3 है तो हम यहाँ पे प्लस से लिखेंगे, अगर ये 2x - 7y है तो -7, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी मैं माइनस सेलेक्ट करूँगा। ये इसका साइन था। अब पोजीशन ऑफ ए लाइन, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, किसी लाइन का हमें पॉइंट दिया जाए Px1 y1 पॉइंट और एक लाइन दिया जाए ax + by + c इज़ इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन है ये लेट सपोज मेरे पास ये लाइन बनता है, तो ये पॉइंट या यहाँ पे हो गया या यहाँ पे हो गया या इसके पॉइंट पे हो गया या इसके ये जो साइड है इसको एबाव कहते हैं, एबाव। ये जो साइड है ये इसके बिलो है, ये जो जगह है ये इसका आन है, ऑन द लाइन। तो ये पॉइंट हमारे पास एबाव होगा या बिलो होगा या हमारे पास ऑन द लाइन होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो लाइन है इसका जो ये पार्ट है इसको इसमें हम x एंड y कोऑर्डिनेट पुट करते हैं, यानी ax1 + by1 + c। पहले आपने क्या करना है कि इसमें ये जो b है y का कोएफिशिएंट आपने पॉजिटिव बनाना होगा, यानी ये कंडीशन कि b इज़ पॉजिटिव। तो अगर ये भी मेरे पास पॉजिटिव आ गया, ये कांस्टेंट x1 एंड y1 भी हमें गिवन होंगे। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉइंट लाइज p लाइज एबोव द लाइन, p लाइज एबोव द लाइन। अगर ax1 + by1 + c ये भी b इज़ ग्रेटर देन 0 तो इज़ इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास होगा p लाइज ऑन लाइन। अगर ax1 b is positive then ax1 + by1 + c is less than 0 then p lies below the line। अच्छा, अब अगर मुझे दिया जाए कि पॉइंट है कि 2 और -1 और लाइन है मेरे पास 2x - 3y + 4 इज इक्वल टू
ज़ीरो। अच्छा, पहले मैंने क्या करना है कि y का कोफिशिएंट मैंने पॉजिटिव बनाया, ये पॉइंट आपने याद रखना होगा। बी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो फिर आप ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो ये पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करूँ, -2x + 3y माइनस से मल्टीप्लाई करके बोथ साइड इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये इसके कोऑर्डिनेट पुट है, -2 × 2 + 3 × y की जगह -1 -4। अच्छा, ये किसकी इक्वल है, -4 -3 -4 इज इक्वल टू -11 इज लेस देन 0, देयरफॉर पॉइंट लाइज बिलो द लाइन। ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के बिलो होता है, बिलो द लाइन। अच्छा, अब अगर मुझे दो पॉइंट्स गिवन हो, एक P(x1 y1 पॉइंट है एंड क्यों जो है वो x2 y2 पॉइंट है, मुझे एक लाइन गिवन है ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये हमारे पास इस लाइन के, लेट्स सपोज ये लाइन मेरे पास ये बनता है, तो P एंड Q दोनों अपोजिट साइड पे हैं या P एंड Q दोनों मेरे पास सेम साइड पे आ रहे हैं, यानी कि P एंड Q इस लाइन के अपोजिट साइड पे या सेम साइड पे आए, ये हमने चेक करना होता है कि P एंड Q सेम साइड पे या अपोजिट साइड पे हैं। तो इसके लिए क्या है, P एंड Q आर ऑन सेम साइड, आर ऑन सेम साइड एफ। क्या कर देंगे आप, ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाई ax2 + by2 + c फाइंड कर देंगे इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि ये अगर पॉजिटिव हो तो ये दोनों पॉइंट जो होंगे ये सेम साइड पे होंगे। अच्छा, P एंड Q आर ऑन अपोजिट साइड, आर ऑन अपोजिट साइड्स, यानी कि इस केस में यहाँ पे P हो यहाँ पे Q, या यहाँ पे P हो यहाँ पे Q हो, तो अपोजिट साइड्स F, ये जो रेशियो है इनकी +by1 + c डिवाइडेड बाई ax2 + by2 + c, ये हमारे पास लेस देन 0 आ जाए। तो अगर ये मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ, ax2 + by2 + c डिवाइडेड बाई ax1 + by1 + c इज लेस देन 0। अच्छा, इसमें ये वाला कंडीशन भी नहीं है कि b हमारे पास पॉजिटिव होगा, b पॉजिटिव और नेगेटिव हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये है कि एक पॉइंट एंड ओरिजिन, यानी एक पॉइंट P हो और दूसरा पॉइंट ओरिजिन हो, तो ये हमारे पास सेम साइड पे होंगे या डिफरेंट साइड, तो इसके लिए यही सेम कंडीशन है। सेम साइड कब होंगे, सेम साइड कब होंगे, F ax1, P के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है 0 0, ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाई, अगर मैं ax2 यानी a × 0 लिखूँगा तो 0 + 0 + c, अगर ये पॉजिटिव तो ये सेम साइड है, यानी कि ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाई c। अच्छा, अपोजिट साइड कब होंगे, अपोजिट साइड पे P एंड ओरिजिन, यानी ये लाइन मुझे गिवन है, ये मेरे पास ओरिजिन है, ये पॉइंट यहाँ पे पॉइंट है, तो ये पॉइंट और ये ओरिजिन इस लाइन के अपोजिट साइड, अगर यहाँ पे पॉइंट है तो ये इस लाइन के सेम साइड पे है। तो अपोजिट साइड पे कब होगी, जब ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाई c इज़ लेस देन 0।